तो अब तक हमने देखा कि जिन्वो जॉब चेनिंग क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक जंगल के अंदर एक डंजन में आ जाता है, जहां रास्ते में उसे काफी सारे नाइट्स से लड़ना पड़ता है। जिसके बाद वो सीधा इग्रिस के पास पहुंचता है और काफी देर उससे लड़ने के बाद फाइनली जिन्वो उसे हरा भी देता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे गेट्स खुल जाते हैं और उसके अंदर से सोल्जर्स आना चालू हो जाते हैं। और अब आगे वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिडो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को। और आज हम इसका एपिसोड नंबर 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं और शायद ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ जिन्वो उन सोल्जर से लड़ रहा होता है और सोचता है अब मैं क्या करूँ, मेरा टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल भी दूर गिर चुका है और अब वो मुझे मिल भी नहीं रहा और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसे ढूंढता फिरूं। यहाँ से निकलने का सिर्फ अब एक ही रास्ता है और वो ये है कि मुझे इनसे लड़ना होगा। और फिर जिन्वो दोबारा से नाइट से लड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है अब तो मेरा स्टैमिना कम हो रहा है और अब तो मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं हार मान जाऊंगा, मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो और भी ज्यादा जोश में आकर उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा कमजोर रहा हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ कि वो फीलिंग कैसी होती है, पर इसके बावजूद मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी। तभी जिन्वो को इल्यूजन होने लगता है और उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे वीक हंटर बोल रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग का इल्यूजन होने लगता है और मिस्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं अब बहुत हुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए। तब मिस जूही भी बोलती है ये सही कह रहे हैं जिन्वो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी जिन्वो को अपना खुद का पुराना रूप दिखने लगता है और वो बोलता है तुम्हें अभी वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। आखिर तुम इतनी खतरनाक जगह पर आए ही क्यों? क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम बस एक ई रैंक हंटर ही हो? लेकिन देखो फिर भी तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गो बोलते हैं जेजू आइलैंड के थर्ड बैटल के दौरान मेरी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकूं, इसीलिए मैं नहीं गया। पर आखिरकार तुम क्या कर रहे थे? तब वो बोलता है मैं उस टाइम सिक्योरिटी में था जो कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेसिडेंट को आगे बोलते हैं उस बैटल के दौरान काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन जो लोग जिंदा बच गए थे वो आज तक इससे उभर नहीं पाए हैं। हर हंटर को किसी न किसी चीज का डर होता है, लेकिन उसे उसका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ जिन्वो का रूप उससे बोलता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर देखो ये सिर्फ ऊपर से ही है, अंदर से तो मैं अभी भी डर रहा हूँ और आज मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तब नाइट दोबारा से जिन्वो पर अटैक कर देते हैं और तब जिन्वो का रूप दोबारा से उससे बोलता है संग जिन्वो, एक ई रैंक हंटर, तुम एक ऐसे ड्रीमर हो जो हमेशा ही अपनी औकात भूल जाता है। तब नाइट दोबारा से जिन्वो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वो उनके अटैक से बच जाता है। पर तभी एक नाइट जिन्वो का सर जमीन में दे मारता है और जिन्वो का रूप बोलता है तो तुम अभी भी नहीं मरे, तुम हमेशा बोलते रहते हो ना कि मैं हमेशा तैयार हूँ, तो ये उसी का नतीजा है और आज तुम्हारी इसी आदत के कारण तुम मरने वाले हो। तब जिन्वो सोचता है तो क्या सच में मेरा अंत यही होने वाला है? तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है और जिन्वो सोचता है कि ये टास्क खत्म होने वाला है। तब जिन्वो का रूप उससे दोबारा बोलता है तो लगता है कि वो लोग तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे, तो चलो ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। और तब हम देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन जिन्वो ने जो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया होता है उसकी पेनल्टी की होती है और नाइट का जिन्वो पर अटैक करने से पहले ही जिन्वो को एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब जिन्वो सोचता है मुझे याद आया मैंने अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट किया ही नहीं था, पर शुक्र है उसी की पेनल्टी की वजह से आज मैं जिंदा बचा हूँ। मुझे याद है डंजन के अंदर जाने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुड लक कहा था, क्या वो इसीलिए था क्योंकि ये टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर ये सिस्टम मुझे जिंदा चाहता है? अब जिन्वो पोशन पीकर खुद की फिटिंग को ठीक कर लेता है और अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पोशन पीने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अगर हेल्थ के पॉइंट बहुत ज्यादा कम है तो तुम पोशन पीकर उसे रिकवर नहीं कर सकते। इसके लिए या तो तुम्हें नेचुरली हील होना होगा या फिर तुम्हें लेवल अप कर पॉइंट्स को कमाना होगा। और तब जिन्वो के सामने काफी सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं। तब जिन्वो उनसे लड़ते हुए सोचता है अब मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी परछाई ने मुझसे क्या कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे, तो वो सही है क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा और मैं उससे जरूर मिलूंगा और जब तक कि मैं आखिरी सांस तक मर नहीं जाता तब तक मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता रहूंगा। तब जिन्वो कूदकर उन सेंटीपीड्स पर अटैक कर देता है और यहाँ जिना रात को बोलती है क्या मेरा भाई अभी तक नहीं आया? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी देर तक काम कर रहा है और मैंने उसे बताया था कि कल टीचर गार्डियन मीटिंग है, क्या वो कल वहाँ पर आएगा भी? और तब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो सभी सेंटीपीड्स को मार देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। जिन्वो बोलता है अब मेरी हेल्थ रिकवर हो चुकी है और मेरे पॉइंट्स भी बढ़ चुके हैं, तो चलो मैं अपने बाकी 10 मिनट में एक वेपन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब जिन्वो को अपनी शॉप में एक नाइट किलर डैगर मिलता है जिसे वो खरीद लेता है और साथ ही वो इग्रिस के पास से मिले एक स्टोन को भी यूज कर लेता है जिससे उसे रूलर हैंड्स की पावर मिल जाती है। इस पावर से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। यही ट्राई करने के लिए जिन्वो सेंटीपीड्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन अभी वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो उसे खींच पाए। इस पर जिन्वो बोलता है तो अब बस मैं इतनी ही
प्रिपरेशन कर सकता हूँ और अब बाकी सब मैं अपने लक पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनू वापस से टेलीपोर्ट होकर उसी कमरे में पहुँच जाता है और एक एक कर सभी नाइट से लड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ जोइजो अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड तक पहुँचने वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें पानी में एक मैजिक डिटेक्ट होता है। यहाँ जिनू वापस से सभी नाइट से लड़ने लगता है और अपने डैगर्स की मदद से मारने लगता है और जिनू सोचता है इनसे खाली हाथ लड़ने से अच्छा तो इस डैगर के साथ ही लड़ना है। पर आखिर मुझे ये क्या फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इनमें से एक को भी मार रहा हूँ। मैंने जितना मार रहा हूँ ये उतने ही बढ़ते जा रहे हैं और कोई मुझे ये समझाओ कि आखिर ये मैजिशियन यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो काफी देर से नॉन स्टॉप स्पेल कास्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने मेरे पर एक भी अटैक नहीं किया है, बल्कि ये सारे नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। पर रुको, कहीं ये मैजिशियन स्पेल की जगह समनिंग मैजिक का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके कारण ये सभी नाइट्स को बुला रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि सभी नाइट्स को मारने पर भी मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, यानी कि मुझे इस मैजिशियन को ही मारना होगा। जिसके बाद जिनवू एक मैजिशियन को मार भी देता है और उसके मरते ही कुछ नाइट्स उसी के साथ मर जाते हैं। जिनवू बोलता है यानी कि मैं सही था, मुझे यहाँ पर सिर्फ इन मैजिशियन को ही मारना है। तो अब जब मुझे पता है तो तुम मुझसे छुप नहीं पाओगे। जिसके बाद जिनवू हवा में उड़कर अपने रूलर हैंड्स की पावर की मदद से अपने दूसरे डैगर को अपने पास बुला लेता है और नाइट्स पर अटैक कर देता है और उन सबको मारते मारते वो एक मैजिशियन को और मार देता है। और फिर जिनवू अपने रूलर हैंड पावर की इस्तेमाल कर एक मैजिशियन को अपने पास ही बुला लेता है और फिर उसे भी मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही मैजिशियन बचते हैं। पर तभी वो तीनों मैजिशियन अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगते हैं और एक स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे यहाँ पर अभी तक जितने भी नाइट्स मरे होते हैं वो सभी जुड़कर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और जिनवू पर अटैक कर देते हैं। पर जिनवू उस अटैक से बचता हुआ उसके ऊपर झूमर गिरा देता है और तीनों मैजिशियन की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है इन्होंने इसे इसीलिए बुलाया क्योंकि ये जानते हैं कि काफी सारे कमजोर एनिमी होने से अच्छा एक ताकतवर एनिमी उनके सामने खड़ा हो। पर शायद ये लोग ये नहीं जानते कि जितने कम मेरे सामने टारगेट्स होंगे उतनी जल्दी मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से जिनवू पर अटैक कर देता है, पर जिनवू उसके अटैक से बचता हुआ उन तीनों मैजिशियन को मार देता है। पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता। तब जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देता है। तब जिनवू को नोटिफिकेशन आता है कि उसका जॉब चेंजिंग ट्विस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जिनवू बोलता है आखिरकार ये खत्म हुआ, लेकिन अब क्या। तब जिनवू को उसके नोटिफिकेशन में मिलता है कि अपने पॉइंट्स की मदद से वो एक हाई लेवल तक जा सकता है। जिनवू सोचता है क्या मैं यहाँ पर चूज नहीं कर सकता, और तब सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है और तब जिनवू को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ उसका पीछा करती है। चाहे प्लेयर कोई भी पाथ चुने वो हमेशा ही लाशें और खून बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद के हासिल भी कर लेता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूख ही है जो कि उस घोस्ट को बुलाती है, जो कि मौत की गलियों में घूमता है। जो भी घोस्ट प्लेयर के द्वारा बुलाया जाएगा उसे सिर्फ प्लेयर के ही ऑर्डर मानने होंगे, क्योंकि वो शैडो आर्मी का एक हिस्सा होगा जो कि प्लेयर के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। तब जिनू सोचता है रुको, क्या ये शैडो आर्मी क्या है और आखिर अब ये क्या हुआ, क्या मुझे नेक्रोमेंसर की जॉब मिली है। पर रुको, मैंने तो इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट खर्च भी नहीं करे थे, तो आखिरकार ये कैसे हो गया। नेक्रोमेंसर एक ऐसा मैजिक टाइप जॉब है जिसके अंदर वो सभी मरे हुए लोगों की आर्मी को बुला सकता है और समन कर अपने लिए काम करवा सकता है। पर मैं तो एक असेशन हूँ जो कि क्लोज कॉम्बैट में माहिर है और मेरी स्ट्रेंथ और मेरी स्किल इसी को रिप्रेजेंट भी करती है। पर अगर मैं एक नेक्रोमेंसर लेता हूँ तो ये सब बेकार हो जाएगा। तब जिनू के सामने उसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन जिनू उसे नो कर देता है। तब जिनू के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है नेक्रोमेंसर एक हिडन जॉब है, तो क्या आप अभी भी इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तब जिनू उसके बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है तो ये एक हिडन जॉब है, तो काश मुझे इसके अंदर कोई स्पेशल पावर मिल जाए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, काश मेरे पास नेक्रोमेंसर का कोई एग्जांपल होता। पर रुको, नेक्रोमेंसर समन कर सकते हैं। अभी जितने भी मैजिशियंस को मैंने मारा उन सबके पास भी नेक्रोमेंसर जैसी ही पावर थी, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे यहाँ पर अपनी पिछली सभी फाइट्सों की झलक मिली है। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। तो क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है ये जादूगर जो कि नेक्रोमेंसर थे, पर ये बहुत ज्यादा कमजोर थे, पर मैं नहीं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक नेक्रोमेंसर लड़ नहीं सकता, जिसका मतलब ये सारी शैडो आर्मी भी मेरे साथ लड़ेगी, यानी कि मुझे अकेले लेवल अप करना नहीं पड़ेगा। और अगर मैं सीधी भाषा में इसे बोलूँ तो अब मैं अकेला ही सोलो लेवलिंग नहीं करूंगा, जिसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को बोलते हैं तो आखिरकार सुबह हो ही गई। तब वो बोलता है मिस्टर चोई जो अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड तक पहुँच ही गए होंगे। यहाँ जिनवू जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है तभी उसको काफी सारे बोनस पॉइंट मिलने लगते हैं और उसकी स्किल फैक्टर के कारण उसे और भी ज्यादा बोनस पॉइंट मिलने लगते हैं, जिसके कारण वो नेक्रोमेंसर के 3rd लेवल से पार चला जाता है। तब जिनवू को काली शैडो अगल बगल से घेर लेती है और अचानक से जिनवू के अगल बगल काला कलर का ऑरा आ जाता है। तब उसे प्रमोशन मिलता है और वो नेक्रोमैनर से सीधा का सीधा शैडो मोनार्च बन जाता है। तभी जिनवू को काफी सारे और भी रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं और जिनवू बोलता है लगता है मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। तब जिनवू को उन सभी मरे हुए नाइट्स के अंदर से आवाजें आने लगती हैं जैसे कि वो दर्द में हो, और तब उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर शैडो एक्सट्रैक्शन लिखा होता है और शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए जिनवू को एक पासवर्ड डालना होता है और जिनवू उधर अराइज डालता है और उसके बोलते ही वहाँ सभी
भी मरे नाइट्स शैडो आर्मी बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर जिन्हों बोलता है ये तो सच में काफी कमाल का है। तब जिन्हों को शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज की जगह मिलती है, जिसमें शैडो एक्सट्रैक्शन की मदद से वो किसी भी मरे हुए आदमी की शैडो को अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है, और शैडो स्टोरेज में वो जितने चाहे शैडो को स्टोरेज कर सकता है और बाद में जब चाहे उन्हें अपने लिए यूज कर सकता है। ये देखकर जिन्हों बोलता है तो ये शैडो आर्मी थी जिसकी यहाँ बात की जा रही थी। तब जिन्हों को अपनी शैडो आर्मी के ऊपर उनके लेवल भी दिखते हैं। ये देखकर जिन्हों बोलता है तो क्या मैं किसी ए रैंक को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता हूँ, और तब उसकी नजर इग्रिस पर जाती है और उसके पास चला जाता है, जहाँ उसे उसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल मिलता है। और अब जिन्हों अराइज बोलता है लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है, और अब उसके पास 3 में से सिर्फ 2 ही चांस बचे होते हैं। जिसके बाद दोबारा जिन्हों शैडो एक्सट्रैक्शन बोलता है लेकिन इस बार भी फेल हो जाता है, और अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस बचा होता है। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर गो बोलते हैं वैसे तो ये सबको पता है, लेकिन जब तक हंटर्स का रीअवेकन नहीं होता वो जरा भी ग्रो नहीं करते, जिस वजह से हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं और साथियों की तलाश करते हैं। और तब यहाँ जिन्हों इग्रिस से बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर अपना किंग का इंतजार कर रहे हो, पर तुम्हें पता है इसमें कितना टाइम लगेगा। इग्रिस तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार दुश्मनों को काटने के लिए बनी है, लेकिन अगर तुम हमेशा यही रहोगे तो तुम्हारी स्किल किसी काम की नहीं है और तुम्हारी ये तलवार भी नहीं। पर अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करो तो आओ मेरे लिए काम करो, उस खाली गद्दी की रक्षा करना बंद करो और तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है उसके लिए लॉयल बनो। जिसके बाद जिन्हों एक बार और अराइज बोलता है और इस बार शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है। और यहाँ हम पेशेंट को बोलते हैं मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर कितनी सारी रीअवेकन्स होते हैं, पर क्या कभी कोई उनमें से एक ऐसा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा खरा उतरेगा और आगे जाकर हमें लीड करेगा। तब यहाँ जिन्हों को इग्रिस की शैडो का नाम रखना होता है और वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है, जिसके बाद सारी शैडोज जिन्हों के सामने झुक जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है, और जैसे ही नेक्स्ट सीजन आएगा मैं उसे भी हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर से कर लेना।